दी गई रेखा से एक निश्चित दूरी पर समांतर रेखा खींचना। सबसे पहले हम एक सरल रेखा खींचेंगे। ये एक सरल रेखा L, इस पर एक बिंदु ले लेते हैं P। अब इस P बिंदु से हमें 3.6 सेंटीमीटर की दूरी पर, मान लो हम 3.6 सेंटीमीटर की दूरी लेते हैं, इस दूरी पर हमको एक समानांतर रेखा खींचना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस L रेखा पर P बिंदु पर एक लंब बनाएंगे। लंब बनाने के लिए हमको एक चाप काटना है। P बिंदु को केंद्र मानते हुए P बिंदु के दोनों तरफ से कंप्लीट एक पूरा चाप खींच लेंगे, जो रेखा को P के दोनों तरफ काटेगी। अब इन दोनों कटे हुए पॉइंट से हमको उस चाप पर और ऊपर की तरफ चाप काटना है, बिना चाप को आगे पीछे कम ज़्यादा किए हुए। तो उस चाप को फिर दो जगहों पे प्रतिच्छेद करेगा। इन प्रतिच्छेद बिंदुओं पर इस चाप के ऊपर हमें फिर से दोनों बिंदुओं से चाप काटना है, जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस प्राप्त प्रतिच्छेद बिंदु को जब हम P से मिला देंगे तो जो नई बनी हुई रेखा है वो L रेखा पर लंब होती है। इस प्रकार से ये रेखा P बिंदु पर L रेखा पर एक लंब है। अब हम इस P बिंदु से 3.6 सेंटीमीटर की दूरी पर अभिष्ट बिंदु प्राप्त करेंगे, जहाँ से L के समानांतर हम एक सरल रेखा खींचेंगे। तो इस बिंदु को प्राप्त करने के लिए पहले 3.6 सेंटीमीटर का नाप ले लिए और उस नाप पे एक चाप ले लिए और P बिंदु को केंद्र मानते हुए जो नई लंब रेखा प्राप्त हुई है उस पर 3.6 सेंटीमीटर का एक चाप काट देंगे, जो उस लंब को एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। मान लो वो बिंदु Q है। अब इस Q बिंदु पर हमको L एक बार फिर लंब खींचना है। तो वही प्रक्रिया जो हम P बिंदु पर किए थे, पूरा का पूरा Q बिंदु पर करेंगे। पहले एक पूरा चाप लिए जो उस लंब को दो जगहों पे Q बिंदु के दोनों तरफ काटती है। इस चाप पर पुनः दोनों तरफ से फिर चाप काट देंगे, Q बिंदु की एक तरफ और Q बिंदु की दूसरे तरफ से। तब दो प्रतिच्छेद बिंदु हमको मिल जाएंगे। इन दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं से एक बार फिर उसी तरफ दो चाप काटेंगे, पहला और दूसरे प्रतिच्छेद बिंदु से एक चाप फिर काटेंगे। ये दोनों चाप एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं ये, और इस प्रतिच्छेद बिंदु को हम Q बिंदु से मिला देंगे, जो नई PQ रेखा पर लंब होगी। यही PQ रेखा पर लंब रेखा मान लो M, तो ये प्राप्त M रेखा L के समानांतर होती है। इस प्रकार से हम दिए गए L रेखा बिंदु से 3.6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक समानांतर M रेखा प्राप्त कर लेते हैं, जो L के समानांतर है। धन्यवाद।